तो उनको बंदे को बोलते कि उनका मनोहर का नाम घसीट। बड़े बड़े मंत्री को नहीं सुन रही, हमारी सुनेगा क्या सरकार में। वो ऐसे अधिकारी एक श्याम सुंदर है और मुकेश सोनी। कोई आदमी मरता नहीं है, यहाँ तक गले पे आता है तब मरता है, कोई आत्महत्या नहीं करता। बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट था, टीचर लगाते हैं, उसके बाद में ये हालत होती है। वो किसान आदमी पैसा कहाँ से करेगा, 100 रुपये इकट्ठा करते हैं। पर ये नेता कहीं से कर सकते हैं। किसान आदमी का उसका घर हालत देखोगे आप, उसने पैसा दिया, पैसा कहाँ रखा है, घर तो उसका सादा मकान है, पैसा किधर रखा है। उसके बाद जो उसकी विधवा है, 3 छोटे बच्चे हैं, इस घटना के पीछे पड़े, नकल के पीछे पड़े, बाकी बहुत जुर्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं पड़ा है। उसके ऊपर FIR होनी चाहिए और उसके वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। मैं भी खड़ा हूँ SMS मोर्चे के बाहर, जहाँ पर मनोहर भादू की जो परिजन है अपनी जो मांगों को लेकर यहाँ पर SMS मोर्चे के बाहर बैठे। हम आपको बता दें, जालोर के मनोहर भादू ने 2 SOG अधिकारियों का लेटर में नाम लिखा और सुसाइड नोट में नाम लिखकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 4 साल से SOG के जो अधिकारी है उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे, इसी के दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में 2 SOG अधिकारियों के नाम लिख गए। अभी उनके यहाँ परिजन अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, जहाँ पर पूर्व वन मंत्री सुखराम विश्नोई भी है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ आखिर ये क्या है पूरा मामला। जी सर, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? पूनमराम। अभी को 3-4 साल से कर रहे थे और अभी 10-15 दिन और ज़्यादा कर रहे थे, ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। कोई दूसरे लड़के पकड़े जाते तो उनको बंदे को बोलते कि उनका मनोहर का नाम घसीट। तो मनोहर का नाम घसीटने के बाद में बोलते थे कि मनोहर ने कभी बताया आपको? ऐसा हमने कभी बताया था, अपना अभी हमको क्या, हमारे कौन सुनेगा, बड़े बड़े मंत्री को नहीं सुन रही, हमारे सुनेगा क्या सरकार में। तो उसके बाद में इसको बोला, पैसे का डिमांड किया, पैसा दो, पैसा रोज कहाँ से लाएगा। डिमांड किसने की? वो SOG के अधिकारी एक श्याम सुंदर है और मुकेश सोनी। मेरी यही मांग है, उन 2 भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करो और किसी का मनोहर नहीं जाए। सबसे बड़ी पहली मांग यही है। तो SOG के 2 अधिकारी मनोहर से पैसों की डिमांड कर रहे थे। हाँ, वो उसने सुसाइड नोट लिखा, मैं नहीं लिखा हूँ, खुद ने बंदे ने लिखा है। कोई आदमी मरता नहीं है, यहाँ तक गले पे आता है तब मरता है, कोई आत्महत्या नहीं करता। बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट था, बहुत समझदार था। उसने इतिहास लिखे है, बुक भी छपाई है, PhD करा था। इससे कोई मरता है कोई कुछ पूरा प्रेशर आया तो मरता ना। झूठे मुकदमे आदमी, अगर आदमी, हमारा कोई राजनीति इतना पावर नहीं था तो आदमी को तो क्या करेगा, वो अंतिम निर्णय ये लेगा ना। ऐसे अधिकारियों को हटाओ, गिरफ्तार करो और ऐसा दूसरा कोई मनोहर नहीं। और किसी क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? उसका एक तो उसके परिवार को नौकरी दे और सरकार आर्थिक सहायता दे, और उसका जो बैंक में जो पहले का जो सरकारी नौकरी का है ना, वो पैसा मिले। यही हमारी मांग है, और तो क्या वाजिब मांग है। कोई हम सरकार से कोई ज़्यादा मांग नहीं करते हैं। 30 साल से पढ़ाते हैं, टीचर लगाते हैं, उसके बाद में ये हालत होती है। वो किसान आदमी पैसा कहाँ से करेगा, 100 रुपये इकट्ठा करते हैं। पर ये नेता कहीं से कर सकते हैं। किसान आदमी का उसका घर हालत देखोगे आप, उसने पैसा दिया, पैसा कहाँ रखा है, घर तो उसका सादा मकान है, पैसा किधर रखा है। किसी मुलाकात आपकी कब हुई? 10-15 दिन पहले हुई थी। क्या कुछ बात ठीक ठाक चल रहा है। वो इतना बात नहीं करता था कि ठीक ठाक चल रहा है, वो अपनी अंदर ही घोट रहा था। बात करते तो वो सुझाव होता, हम क्या करें। 2 सरकारी अधिकारियों के दबाव में आकर मनोहर भादू ने आत्महत्या कर ली। मेरे साथ अभी मौजूद है पूर्व वन मंत्री सुखराम विश्नोई। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मामला बड़ा लोगों ने उग्र रूप धारण कर रखा है और 4 साल पहले इसको बर्खास्त किया था, सस्पेंड किया था। सस्पेंड करने के बाद में इसने कोई किसी मतलब कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। फिर भी 2 अधिकारी जिनको उन्होंने सुसाइड नोट में नाम अंकित किया है, उनको उन्होंने टारगेट करके पैसे मांगते रहे और बड़ा दुखी होकर के इसने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने के पहले करीब 1 पेज का सुसाइड नोट लिख करके फिर सुसाइड नोट किया। हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, नहीं तो कोई अधिकारी आया है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि मिलने के लिए आया, नहीं कोई हमारी बात सुन रहा है। लोग बड़े आक्रोशित, ये तमाम लोग गाँव से आए हैं और ठंड में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो दोनों अधिकारी उनको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही उनकी जो सस्पेंड पीरियड का जो तनख्वाह थी वो दी जाए। उसके बाद जो उसकी विधवा है, 3 छोटे बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी दिया। ये हमारी मांग है। ये मांग नहीं मानी तब तक हम बैठे हैं और शाम तक उनकी बात उन सभी लोग भूखे अनशन करेंगे, अनशन बैठे। इस पूरे मामले में आप कैसे देख रहे हैं कि 2 सरकारी अधिकारी किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं और फिर वो आके आत्महत्या कर लेता है?
ऐसे मामले कई राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि जांच करने वाले भी अधिकारी है, अधिकारी रहते इसलिए जांच नहीं हो रही है। जिस तरह से मान लो ये घटना हुई है, इस घटना के पीछे पड़े, नकल के पीछे पड़े, बाकी बहुत जुर्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं पड़ा है। नकल वाले को एक बार लूटने के बाद बार बार उससे उगाई करते, बार बार मांग, तब दोगे आत्महत्या करता है, मतलब गले तक आदमी जब फंस जाता तब जाकर करता है, बड़ा दुखी होकर करता है। सुसाइड नोट पढ़ा हमने, मेरे खुद में आंखों में आंसू, ये स्थिति उस लड़के की थी, तब जाके उसने सुसाइड किया। क्या लगता है कि सरकार एक्शन लेगी उन 2 अधिकारियों पर जिनके दबाव में अगर लेंगे तब उठेंगे नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं तब नहीं उठेंगे। गिरफ्तार करने के बाद और जो मांगे हमारे 2 अन्य है, मांगने के बाद उठेंगे, वरना बैठे। देखिए लगातार ये जो मामला है, अब उनके जो मनोहर भादु की जो परिजन है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से भी कमजोर है। बताया जा रहा है कि 4 साल से ये अधिकारी जो है इन्हें बार बार टॉर्चर कर रहे थे। मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम सदराम है जी। कहाँ से आए आप? हम यहाँ से खारा से है, जो मनोहर के भाई हैं। कैसे देख रहे इस मामले को? इस मामले को जो एसओजी के दबाव से ये जो प्रताड़ित कर रहे हैं भाई को, और इसी के चलते इसने आत्महत्या की है। क्या लगता है आपको, क्या कभी आपसे मुलाकात हुई उनसे? जी मुलाकात होती, बहुत एकदम मिलनसार व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन इसने एसओजी के दबाव में आके ये कदम उठाया। मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात 15-20 दिन पहले हुई थी। हम यहाँ जयपुर में रहते, थोड़ी दूर रहते, ये पढ़ाई करता है यहाँ इस नगर में रहता है। कैसे देख रहे इस पर मामला, क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से हमको यही मांग है, इसको न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी है उसमें नामजद है सुसाइड नोट में, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, और उसके वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए, और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी तो यही मांग है। सरकार का कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया जी। हम 30 घंटे से बैठे, हाल तक कोई अधिकारी सरकार का आया नहीं है। कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम भजन लाल विष्णु है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? इसको प्रकरण क्या मांग करें हम सरकार से? हम सरकार की मांग यही करें कि उसको वाइफ को या घर वाले को एक सरकारी नौकरी दी जाए, और बाकी आर्थिक सहायता दी जाए, जो भी सरकार के अनुसार हो। कब तक अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे रहते हैं जब तक आपकी सुनवाई नहीं होती? कब तक बैठे रहेंगे आप? हम हमारी जो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पे तब तक यहाँ भी बैठे रहेंगे। तो मनोहर भादु के जो परिजन है यहाँ पर धरने पर बैठे, इनका कहना है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई भी अधिकारी इनसे वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एसओजी के 2 अधिकारियों ने जिस तरह से दबाव बनाया, और दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, और सुसाइड नोट में 2 अधिकारियों के नाम में लिखे गए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या उन 2 अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसे सरकारी सिस्टम के नीचे आके कब कौन कितने लोग दबाव में होंगे, कौन कहाँ कुछ कर रहा होगा, और जैसा ऐसे मनोहर भादु जैसे अगर कोई कदम उठा ले तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पाती है। धरने पर बैठे हैं, सरकार का कोई भी अधिकारी इनसे मुलाकात नहीं कर पाया। और यहाँ पर पूर्व मंत्री सुखराम विष्णु से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर लेती है हम यहाँ से धरना नहीं छोड़ेंगे।